हाय हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू। द एग्जाम्स पढ़े में आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जोश के साथ तैयारी आप लोग कर रहे होंगे और आज की क्लास में जुड़ गए होंगे। अगर नहीं जुड़े तो क्लास में जुड़ जाएं, जिससे लोगों को पता चल जाए कि आज की क्लास स्टार्ट हो गई है, तो वो भी आज की क्लास में आ जाए। और टॉपिक है वॉइस, जिसमें देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एसएससी का वेंडर आपका चेंज हुआ है। जब वेंडर चेंज हुआ है तो मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं वॉइस टॉपिक से। जैसे अभी सिलेक्शन फेज एग्जाम हुआ आपका, उसमें देखो होगा वॉइस के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। इजी वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे इस क्लास में, बिल्कुल मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको सीजीएल में मिले, एमटीएस एग्जाम में, सीएसएसएल एग्जाम में हो गया, स्टेनो एग्जाम अभी आपका लगा हुआ है 6, 7, 8 अगस्त में। और स्टेनो एग्जाम में वॉइस के 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी स्टेनो वाले बच्चे क्लास में भी आ जाएं। आज की क्लास में बहुत खास क्लास होने वाली है। चलिए क्लास को देखते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है 4 और आप लोग बताएंगे क्या ऑप्शन राइट होगा। क्लास स्टार्ट होने से पहले जैसे आपको क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। पॉज करके अपने आंसर अपने मन में या फिर अपनी कॉपी में एक पेज में लिख लेंगे, सर 1 का बी ऑप्शन है ये राइट होगा। और बाद में जब मैं क्लास ये खत्म होगी तो वहां पे आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में, सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज ड्राइविंग द कार सो फास्ट दैट इट स्कीडेड ऑन द रोड। अब इसका एक्टिव वॉइस दिया गया, आपको सेंटेंस कैसा दिया गया, एक्टिव वॉइस में, और बनाना किस में, आपको पैसिव वॉइस में। अब ऑप्शन देखो यहाँ पे, पहले तो हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। ही क्या है सेंटेंस का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ड्राइविंग क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद द कार दिया गया, क्या ये आपका ऑब्जेक्ट है। बस काम हो गया, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता हो गया। जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेल होगा और टेंस का खेल होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया आपको द कार। अब द कार से सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग। देखो द कार यहाँ पे भी है, द कार बी में, सी में और डी में भी है, ठीक। अब देखो यहाँ पे वाज लिखा हुआ है। वाज किसको बताता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब एक्टिव वॉइस में हो और इसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वाज वर्ब के साथ एक वर्ड लगाते हैं, क्या, बीइंग। बीइंग लगाकर क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो बस यहाँ पे देखना स्टार्ट करो ऑप्शन पे। देखो द कार के बाद वाज आया, यहाँ पे क्या है, ड्राइव इन। मैंने कहा वाज के बाद क्या आएगा, बीइंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ डायरेक्ट थर्ड फॉर्म वाज के बाद दे दिया गया, तो मतलब पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखो, वाज बीइंग ड्राइवन। मैंने कहा वाज वर्ब के बाद क्या आएगा, बीइंग आएगा, सही है। ड्राइवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑप्शन अभी रोक सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन चेक करें। यहाँ भी देखो टेंस ही चेंज कर दिया, मतलब हेड में बना दिया। किस में हेड कर दिया, मतलब पास्ट परफेक्ट बना दिया। लेकिन हमें किस में बना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज वर्ब के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो हेड लगा हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका गया। डी ऑप्शन चेक करें। द कार, यहाँ पे देखो हैज आ गया, मतलब प्रेजेंट की बात कर दी, प्रेजेंट की बात है नहीं, क्योंकि पास्ट का है तो पास्ट मतलब प्रेजेंट नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बच गया आपका, बी ऑप्शन राइट होगा। एक बात आप यहाँ पे नोट कर लेना, आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिया जाए, जब भी आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बस क्या करना, वाज वर्ब के साथ एक वर्ड लगाना है, बीइंग, बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन द कार, सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट द कार, तो सब्जेक्ट की जगह पे द कार आ गया, वाज आया, बीइंग आया, ड्राइवन आ गया, बाय हिम, बाय लगाया, इसके साथ ही का ऑब्जेक्टिव के हिम हो गया। इसके बाद सो फास्ट जो अदर सेंटेंस है वो आपकी एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे लिख दिया गया, राइट हो गया बी ऑप्शन। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज वर्ब के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होगा, ठीक। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बताएंगे क्या राइट होगा। क्वेश्चन है दे विल लाफ एट यू। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, दे सब्जेक्ट हुआ क्वेश्चन का, लाफ क्या हुआ, वर्ब, वर्ब के साथ एट आया, लाफ के साथ एट प्रीपोजिशन, यू क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में यू क्या हुआ ऑब्जेक्ट। तो अब जब इसका पैसिव वॉइस आप लोग बनाएंगे, इस सेंटेंस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मतलब यू से स्टार्ट होगा। अब यू वाले ऑप्शन में चेक करो, फटाक से आ जाओ। ऑप्शन देखो पहला यू से, यू यू यू। अब इसके बाद देखो यहाँ पे विल है, क्या विल को वुड करेंगे,
जब आप फ्यूचर को फ्यूचर तो सर विल का होल्ड करेंगे नहीं सर, विल का होल्ड नहीं करते। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वाइज बनता है किससे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। किसमें बनेगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी। और जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होगा। बस ऑप्शन चेक करना स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। देखो यहाँ पे कैन भी आया, लेकिन यहाँ पे विल भी दिया गया है, तो मतलब ए ऑप्शन गया है। यहाँ पे देखो मे आ गया मॉडल, क्योंकि यहाँ पे विल है तो विल भी होना चाहिए। यहाँ पे देखो डी ऑप्शन विल हैव बीन आ गया। मैंने कहा जब भी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस पैसिव वॉइस में है, मतलब एक्टिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट का, जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाओगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी, शैल बी। और जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो बस यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपका डी गया, तो मतलब ए बी एंड डी ऑप्शन आपके रॉन्ग है। तो ऑप्शन क्या बचा? सी आपका राइट होगा। और जब भी आप एग्जाम में पैसिव वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस क्वेश्चन करेंगे तो ऑप्शन से एलिमिनेशन के दौरान बहुत जल्द ऑप्शन कर लेंगे, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो आपका। तो यहाँ पे ऐड ऑप्शन देखो, यहाँ पे विल भी आया, लाब्ड आया, इसके साथ ऐड आया, प्रीपोजिशन आता है, फिर वाई लगा के ऑब्जेक्ट दिया गया, जम लिख दिया गया, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन इज द walls had not been decorated by। अब देखो ये सेंटेंस किसमें दिया गया? ये सेंटेंस आपका है पैसिव वॉइस। अब आपको बनाना क्या है इसका? एक्टिव वॉइस। सेंटेंस आपको दिया गया है पैसिव वॉइस में, बनाना है आपको एक्टिव वॉइस में। देखो यहाँ पे हैड नॉट बीन लिखा हुआ है। जब भी आप पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते तो किसमें बनता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता है। जब भी आप पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता है। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो हैड वर्ड आएगा, इसके साथ बी वर्ड आता है, बी के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ भी देखो द वर्ब हैड नॉट बीन लिखा हुआ है, तो मतलब सेंटेंस किसमें? वो पैसिव वॉइस में आपका है, क्योंकि द वॉल तो काम करेगा ना इसके द्वारा, किसी के द्वारा ही काम। वॉल तो मतलब दीवार को किसी के द्वारा ही सजाया जाएगा ना, दीवार अपने आप को थोड़ा सजाएगी। तो ये क्या है? रिसीवर है। जब रिसीवर हो गया तो सेंटेंस किसमें हो गया? आपका पैसिव वॉइस में हो गया। अब बनाना है आपको एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस बनाना है तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव वॉइस बना था, इसका एक्टिव वॉइस बनाओगे तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन में चेक करना स्टार्ट करो। देखो यहाँ पे वी हैव है, मैंने कहा हैड हो गया तो ये ऑप्शन गया। यहाँ पे देखो हैड नॉट बीन दिया गया, यहाँ पे हैड नॉट बीन मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो मैंने कहा पास्ट परफेक्ट में आएगा। यहाँ पे देखो है प्रेजेंट में आया, हैड आया नॉट, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर आई सेल हैव रिटन द लेटर। आई सेल हैव रिटन द लेटर, क्या ये सेंटेंस आपका होता है पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है आपका? आप लोग बताएं यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में? तो आप लोग बोलोगे सर ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है आई सेल हैव रिटन द लेटर, ये एक्टिव वॉइस में ना कि पैसिव वॉइस में, क्योंकि यहाँ पे डूअर दिया गया आपको, डूअर है, डूअर क्या कर रहा है? लेटर को लिख रहा है, तो यहाँ पे डूअर है, डूअर है तो मतलब सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में हुआ। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे सर, कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पे देखो जब भी आपको सेल हैव दिया, क्या मिले? सेल हैव या विल है। जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसके साथ एक वर्ड लगाएंगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाते हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे देखो सेल हैव के बाद जो भी वर्ब आएगी वो भी कैसे आती है? थर्ड फॉर्म में आती है। कैसे फॉर्म में आएगी? थर्ड फॉर्म, क्योंकि सेल क्या मॉडल, मॉडल के साथ ये मेन वर्ब आ गया हैव, इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, लेकिन हैव अपने साथ वर्ब की कैसी फॉर्म लेता है? थर्ड फॉर्म। इस वजह से यहाँ पे रिटर्न थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस में मत कर देना। जब भी आप सेल हैव विल हैव का पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो तीन वर्ड लगाकर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगाना होगा। ऑप्शन चेक करें फटाक से। देखो द लेटर ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट किस जगह पे आ गया आपका? ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया आपका। अब देखो विल भी दिया गया है यहाँ पे, क्या विल भी से बनेगा? नहीं, मैंने कहा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक करो। यहाँ पे एज लगाओ क्योंकि सेल हमें दिया, हटाओ इसको। यहाँ पे देखो इज लगाओ, ये भी गया, तो बचा क्या है? ये ऑप्शन आपका विल हैव बीन रिटन लेटर। देखो आई वी के साथ सेल का यूज करते हैं
और अगर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ विल का यूज करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हुआ और आप लोग का भी डी ऑप्शन राइट हुआ होगा। अभी लास्ट में पूछेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट इंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्योर। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में आप आएगा भी ये क्वेश्चन। तो पैसिव वॉइस इसका कैसे बनाएंगे, यहाँ पे व्हाट लिखा वी कैन नॉट क्योर। अब देखो यहाँ पे क्या मस्ट से कोई स्टार्ट हुआ है, नहीं स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे देखो व्हाट वी कैन नॉट क्योर है। अब सब सेंटेंस में किसमें ये क्या हुआ, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हुआ सब्जेक्ट हो गया, इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लाओ। तो यहाँ पे देखो व्हाट वी क्योर मस्ट बी इंडोर्ड आ गया 5 नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, इसको पैसिव वॉइस बनाया। फिर क्या किया, मस्ट को पैसिव वॉइस बनाया, मस्ट बी इंडोर्ड। तो ये ऑप्शन में देखो यहाँ कहीं है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, a fresh batch of eggs was collected by the farmer's wife। ये सेंटेंस आपको किसमें है, पैसिव वॉइस में। आपको बनाना किसमें, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को बनाना है। एक्टिव वॉइस में तो ये क्या हुआ, सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे लाओ, ऑप्शन में देखो वाइफ, फार्मर्स वाइफ, द फार्मर्स वाइफ, द फार्मर्स वाइफ। यहाँ पे देखो वाज कलेक्टेड लिखा हुआ है, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस किसमें होना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको चेक करना है सेंटेंस में। यहाँ पे देखो वाज कलेक्टेड दिया गया, तो ए ऑप्शन गया। यहाँ पे देखो कलेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया गया, कलेक्टेड यहाँ पे वर्ब की, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देखो हेड कलेक्टेड है, हेड नहीं है, यहाँ पे ये भी गया। विल बी कलेक्टिंग, विल बी नहीं है, तो मतलब V2 फॉर्म क्या है, कलेक्टेड वर्ड। और यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका डी हुआ, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की V2 फॉर्म, या फिर डिड आता है, डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म लेता है। यहाँ पे देखो जब भी आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बना हुआ है पैसिव वॉइस, वाज कलेक्टेड लिखा हुआ है। इसका एक्टिव वॉइस करेंगे तो मतलब जस्ट पीछे जाना है आपको, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में आना, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो एक ऑप्शन में दिया गया आपको बी ऑप्शन में, राइट ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन। दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन। क्या ऑप्शन राइट होगा, बस देखो सेंटेंस का दे क्या है, सब्जेक्ट, आर गोइंग आया, टू बिल्ड आया, हाँ न्यू एयरपोर्ट, ये क्या हुआ, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इसमें हमें यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे लाना होगा। आर गोइंग लिखा मतलब सेंटेंस किसमें, आपका एक्टिव वॉइस में है, हमें बनाना किसमें है, पैसिव वॉइस में। जब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनाएंगे किसमें, पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर के साथ, बीइंग्स के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में आई, आर, इज, एम, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। यहाँ पे देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज, एम, आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक करना, करो स्टार्ट ऑप्शन में, अ न्यू एयरपोर्ट, अ न्यू एयरपोर्ट, अ न्यू एयरपोर्ट, अ न्यू एयरपोर्ट। यहाँ पे गोइंग आ गया, सीधा वर्ब की फॉर्म आईएनजी देंगे, तो ये तो ऑप्शन गया। यहाँ पे देखो इज भी दिया गया, यहाँ पे विल बी वाला सेंस है नहीं, क्योंकि फ्यूचर हमें है नहीं है। यहाँ पे देखो आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो डी ऑप्शन गया, एक ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन राइट होगा पैसिव वॉइस इसका। अ न्यू एयरपोर्ट इज बीइंग बिल्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, नियर द ओल्ड वन, राइट ऑप्शन बी हुआ। क्वेश्चन डन, समझ में आ गया कैसे करते हैं पैसिव वॉइस, ऐसा ही करते हैं वॉइस क्वेश्चन, बिल्कुल कैसे फोड़ते। चलो क्वेश्चन नंबर 8, कुड यू पास द सॉल्ट, कुड यू पास द सॉल्ट। अब बताओ इसका कैसे बनेगा, बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो यहाँ पे कुड लिखा हुआ है, सेंटेंस आपको देखो, कुड यू पास द सॉल्ट मतलब किसने पास किया, यू ने, मतलब ये क्या हुआ, डूअर। जब ये डूअर हुआ तो यहाँ पे कैसा सेंटेंस हुआ आपका, एक्टिव वॉइस में होगा। सेंटेंस कैसा, एक्टिव वॉइस। आपको किस में बनाना होगा, पैसिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस में बनाना है तो कुड आया, यहाँ पे देखो द सॉल्ट क्या हुआ, सेंटेंस का इसका ऑब्जेक्ट हुआ, और यहाँ पे यू क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जब भी आप
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे आता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है। बस सीधी बात, सीधे केस, समझ में आ गया। बनाना स्टार्ट करो। जब भी आपको मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना हो, मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस, और मॉडल वर्ब होती क्या आपकी, कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, शुड, वुड, वुड हो गया। ये क्या आपके मॉडल वर्ब होते हैं, जैसे ऑट, ऑट टू हो गया, यूज्ड टू हो गया, ये क्या आपकी मॉडल वर्ब है। जब भी आप मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाएंगे ना तो इनके साथ बी वर्ड जोड़ेंगे, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस बी वर्ब जोड़ के वर्ब की थर्ड फॉर्म करना होता है। ठीक, बात समझ में आई। अब यहाँ पे बी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मॉडल मॉडल के साथ चेक करो। यहाँ पे देखो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्वेश्चन मार्क पहले हेल्पिंग वर्ब की है, कुड, 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 कुड है, ठीक है। द साल्ट, 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 साल्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक करो। यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दिया गया है, ठीक है। बाय लगाकर फिर एनीवन लगा दिया गया है। यहाँ पे कहीं एनीवन शब्द नहीं है सर, तो ए ऑप्शन, बी हटाओ। कुड यू पास, यहाँ पे देखो बी लगा दिया। मैंने कहा जब भी आप मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो बी लगा दिया, तो ए ऑप्शन गया। सी ऑप्शन देखो, कुड, सार्ड, बी और पास। क्या पास का वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट होता है, नहीं सर, क्या होगा, पास्ड, क्या होता है, पास्ट। तो सी ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया, ए ऑप्शन गया। बच्चा ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। और आप भी वर्ड को समझ लिए होंगे कैसे बनाते हैं मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनाएंगे, जबरदस्त तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु आस्क्ड यू डू ड्राफ्ट दिस लेटर। अब देखो ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, हु से स्टार्ट हुआ, मतलब क्वेश्चन मार्क सेंटेंस से इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। जब भी आपको हु वर्ड का एक्टिव वॉइस सेंटेंस मिले और इसका जब भी आप पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो हु वर्ड को पैसिव वॉइस में किसमें चेंज करते हैं, बाय हु वर्ड में। किसमें चेंज करेंगे, बाय होम वर्ड में चेंज करते हैं। ये बात आपको समझना है, यहाँ पे अच्छे से समझना है। होम वर्ड को किसमें चेंज करें, बाय होम में। अब बाय होम तो देखो ए ऑप्शन में भी, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन में। तो सर अब कैसे ए भी राइट कर देंगे, बी या सी डी सभी राइट कर दें, नहीं। अब देखो वर्ब को चेक करो, यहाँ पे आस्क्ड दिया गया है, यहाँ पे यू क्या है सेंटेंस का इसका सब्जेक्ट है, दिस लेटर क्या है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। जब भी आप एक्टिव से पैसिव वाइज जाते हैं तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लाते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट को कहाँ ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो बस दिस लेटर यहाँ पे चेक करना स्टार्ट करो, बाय होम, बाय होम, बाय होम। अब मतलब ये क्वेश्चन मार्क है तो पहले आपको चाहिए क्या, वर्ब। क्या चाहिए, पहले वर्ब चाहिए। अब यहाँ पे देखो पहले क्या चाहिए आपको, वर्ब। ऑप्शन में चेक करो, यहाँ पे देखो बाय होम आया। अब जब पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं यहाँ पे देखो यू आया, ठीक है, बाय होम यू। अब इसके बाद देखो आस्क्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या चाहिए, वाज या वर चाहिए। अब यहाँ पे देखो यू क्या है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल, तो वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल लेगा तो मतलब वर आएगा। अब वर चेक करो, यहाँ पे देखो आर आ गया, ए ऑप्शन गया। यहाँ पे देखो हैव बीन आ गया, बी ऑप्शन गया। यहाँ पे देखो वर आया लेकिन इसको पहले इधर आना चाहिए तो सी भी गया। डी ऑप्शन, यू वर आस्क्ड, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। द लाइटिंग caused a serious forest fire and damaged many nearby houses। ऑप्शन क्या राइट होगा, इसका सेंटेंस किसमें दिया, द लाइटिंग caused a serious forest fire and damaged many nearby houses। अब यहाँ पे देखो आ सीरियस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाओ। आ सीनियर फॉरेस्ट, ठीक है, फायर यहाँ तक, ठीक, ले जाओ। आ सीनियर फॉरेस्ट फायर, आ सीनियर फॉरेस्ट फायर, आ सीनियर, आ सीरियस फॉरेस्ट फायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पैसिव वॉइस किस में बनेगा आपका, वाज वर्ब। यहाँ पे देखो हैज काटो, यहाँ पे वाज दिया गया, रखो। यहाँ पे क्या हैड, इसको काट दो।
यहाँ पे देखो वाज, दो में वाज दिया गया, ठीक है। अब ये देखो, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसे सिंगुलर, कॉस्ट कॉस्ट है, बाया बाया आ गया, लाइटनिंग लाइट है, एंड आया मैनी आया, ठीक है। हाउसेज आ गया, आर डैमेज हो गया। अब लेकिन जो नियर बाय ये शब्द और कहाँ चले जाएंगे, इनसे तो अदर शब्द और हटा दिया गया, तो बी ऑप्शन कट गया, ए ऑप्शन कट गया, बचा ऑप्शन डी। राइट ऑप्शन क्या हुआ आपका डी इस क्वेश्चन का। क्या होगा, अ सीरियस फॉरेस्ट फायर was caused by lighting and many nearby houses were damaged. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। लुक एक्सक्लेमेशन साइन, दे हैव पेंटेड द डोर। अब जो एक्सक्लेमेशन साइन ऐसा वर्ड मिलेंगे, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो ये वर्ड जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा रहने देंगे। पैसिव वॉइस किसका बनाएंगे, दे हैव पेंटेड द डोर का। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखो हैव पेंटेड लिखा मतलब हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी आपको प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, जब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट मिले तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग ऑफ क्या होंगी, हैज या हैव, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा आपको दिया गया। तो इसका जब भी आपको पैसिव वॉइस बनाना हो, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज हैव के साथ क्या करेंगे, बीन वर्ड लगाएंगे, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना स्टार्ट कर देंगे, और ये बन जाएगा क्या पैसिव वॉइस में। तो बस देखना स्टार्ट, यहाँ पे बीन हटाओ, यहाँ पे हैड मैंने कहा हैज है, यहाँ पे हैज बीन, यहाँ पे वास काट दो, बचा ऑप्शन सी आपका राइट। ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे आप लोग जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12, सी वाज एडवाइज्ड 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी। अब यहाँ पे देखो, द डॉक्टर एडवाइस किसने किया, सर्जरी होने के, डॉक्टर ही तो देगा। तो यहाँ पे द डॉक्टर क्या हुआ, और यहाँ इधर ऑब्जेक्ट, इधर आ गया सब्जेक्ट में, द डॉक्टर इधर लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द डॉक्टर यहाँ पे एडवाइस वाज एडवाइस, मतलब वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको किस में बनाएंगे, पैसिव वॉइस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, आपको जब भी आपको बी वर्ब मिले, बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो ये किस में होता है आपका, पैसिव वॉइस में होता है। किस में होगा, पैसिव वॉइस में। लेकिन यहाँ पे देखो पैसिव वॉइस में होगा, अब हमें किस में बनाना होगा, एक्टिव वॉइस में। जब भी एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, एडवाइज्ड यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन ये होगा, ये भी कट गया, ये भी, ये किसने, ये भी कट गया, सी ऑप्शन बचा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। When did he return my books? When did he return my books? अब देखो did आया, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट मतलब किसमें बनेगा पैसिव वॉइस इसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वाज या वर लगाना होगा। यहाँ पे वेन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव, पहले सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, अब पहले वर्ब लगाना होगा। यहाँ पे देखो सब में है, यहाँ पे विल है, हमें वाज वर्ब, यहाँ पे हैज है, यहाँ पे आ रहा है, एक ऑप्शन बेटर राइट है, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देखो, गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1992, 1942 है, 1992 नहीं है, 1942 है, ध्यान रखना। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो स्टार्टेड आ गया। अब ये द क्विट इंडिया जो है, ये मूवमेंट, ये सेंटेंस का क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्ट हुआ, और ये गांधी जी क्या हुआ, सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाओ। यहाँ पे ऐसे टिक कर लो, इधर ऑप्शन पे फटाक से, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लो है। अब यहाँ पे देखो स्टार्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसमें इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या लगाओगे, वाज या वर, क्या लगाएंगे, वाज या वर लगाएंगे सर, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे देखो वाज आया, यहाँ पे वाज बीन आ गया, बस बी ऑप्शन गया। यहाँ पे देखो हैड बीन आ गया, मैंने कहा वाज बीन, सी ऑप्शन गया। यहाँ पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर से आ गया, मैंने कहा जब भी आप पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो वाज दिया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया गया है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ए ऑप्शन राइट हुआ इसका पैसिव वॉइस। समझ में, एक यहाँ पे बात लिख लो, जब भी आपको पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वाज या वर, और जब भी आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट के, यहाँ पे जाएंगे पैसिव वॉइस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वाज वर्ब के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होगा आपको, ध्यान रखना।
अगले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। थिक क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द स्काई। हैव लिखा हुआ ओवरकास्ट। जब भी आपको जैसे मिले, अब यहाँ पे एक बात समझ लो, जैसे मैंने कहा ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट की मैंने कहा V2 फॉर्म और V3 फॉर्म तीनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। जैसे ओवरकास्ट क्या होंगी, सेम होंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। कभी कभी आ जाता है इनके साथ ईडी लगा कर दे देता है, ईडी नहीं होता, कास्ट वर्ड लगा हुआ ईडी लगा दे तो ये थर्ड फॉर्म गलत हो जाती है, ध्यान रखना, पॉइंट क्लियर कर लेना यहाँ से ये। अब देखो हैव लिखा हुआ है, अब मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस में बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आप लोग बोलोगे सर हैज, हैव प्लस बीन, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा पैसिव वॉइस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब पैसिव वॉइस नहीं बनाना होगा तब यहाँ पे हैज हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म लगता है वर्ब की, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन को करें स्टार्ट। ये ऑब्जेक्ट हुआ इस सेंटेंस का, ये थिक क्लाउड्स क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट कहाँ, सब्जेक्ट ले लो द स्काई, इधर लगा लो फटाक से, द स्काई लगा लिया। यहाँ पे देखो इस दिया गया, दोनों ऑप्शन में ये दो कट गए। यहाँ पे देखो ओवरकास्ट लिख दिया गया, ये भी कट गया। एक ऑप्शन हैज बीन, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर लेगा, हैज बीन आया, ओवरकास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, बाय लगाया, बाय प्रीपोजिशन इसके साथ जोड़ दिया गया, ऑब्जेक्ट द क्लाउड, तो ए ऑप्शन राइट हो गया इस क्वेश्चन का। ऑप्शन इलिमिनेशन के साथ वाइज के क्वेश्चन करेंगे, बहुत जल्दी होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, हैज एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन को करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव ही बनेगा। अब इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस बनेगा तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा। अब सेंटेंस को में सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे देखो एनीबॉडी, ये सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट। मैंने कहा इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप लोग बोले सर योर क्वेश्चन इस सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट। सर योर क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्यों हुआ, तो मैंने आपको बताया था जब भी आप योर वर्ड लगाते हैं, योर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ क्या लेगा, नाउन का वर्ड। तो यहाँ पे ये वर्ब के बाद आया हुआ योर क्वेश्चन, तो ये क्या हुआ, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। जब भी आप वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन का वर्ड आएगा तो इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्ट, ना कि सब्जेक्ट, ध्यान रखना, ये बात आपको बताई गई है। तो अब इसको ले जाओ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, और लगाना स्टार्ट करो, क्वेश्चन राइट करो। यहाँ पे देखो योर क्वेश्चन आ गया, योर क्वेश्चन यहाँ पे देखो कहाँ पे है, यहाँ पे देखो योर क्वेश्चन सब्जेक्ट कैसे सिंगुलर, तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर, हैज आ गया। और यहाँ पे हैज लिखा हुआ मतलब पास्ट पर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस पास्ट, अरे पास्ट नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि हैज है ना, तो प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बीन लगाना होगा, क्योंकि अभी आपको बताया पहले इसके पिछले क्वेश्चन पे बीन लगाना होगा, बीन इसमें यहाँ पे हैव आ गया तो हैव से कट गया, एनीबॉडी से होगा ना, योर क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लेके, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 17, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला आपके एग्जाम में भाई, पेन बना ले क्या, एक बार पेन को डिजाइन करता है अच्छा सा कोई, ये वाला देखो, वंस मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रटा रटाया क्वेश्चन है, आप लोग फोड़ दोगे इसको, आप लोग फोड़ दो। वंस प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट, डी ऑप्शन आप लोग बता रहे हो, बिल्कुल राइट होगा, रटा रटाया क्वेश्चन है। 18 नंबर देखो, 18 नंबर क्वेश्चन, प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप। जब भी आपको प्लीज या काइंडली से सेंटेंस आपका स्टार्ट हो, और सेंटेंस किसमें, एक्टिव वॉइस में, तो जब भी आपका प्लीज हो तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, प्लीज को आपको चेंज करना होगा, यहाँ पे लिख लेंगे प्लीज को चेंज किसमें करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज करते हैं। इसके बाद जो दिया गया है वो लिख देते हैं टू लगाकर, रिक्वेस्टेड ये टू लगा, जो दिया गया है वो आगे छाप देंगे ऐसे ही, बस छापना स्टार्ट करो। यू आर रिक्वेस्टेड ढूंढो कहाँ पे है, फटाक से ऑप्शन में, यहाँ पे द डोर से स्टार्ट कर हटाओ, यहाँ पे लेट से हटाओ, यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसके बाद जो दिया गया वो छाप दिया गया, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन राइट होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19, इट इज बीइंग रीड बाय अस, इट इज बीइंग रीड बाय अस। अब ये सेंटेंस किस में आप बोलोगे सर पैसिव वॉइस में, हमें किस में बनाना होगा, एक्टिव वॉइस में बनाना होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मतलब सेंटेंस होगा, तभी तो यहाँ पे बीइंग वर्ड आया, बीइंग के साथ वर्ब की यहाँ पे सेकंड थर्ड फॉर्म लगाया, इसका पैसिव वॉइस बनाया, तो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाना होगा इज, एम और आर, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। ऑप्शन चेक करना स्टार्ट करो। यहाँ पे देखो अस क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, इट क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, इसको कहाँ ले जाओगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ऑब्जेक्ट को कहाँ लाओगे, सब्जेक्ट की जगह, वी लाना स्टार्ट करो। यहाँ पे वी कैन हटा दो, वी हैव की जगह हटा दो, हमें चाहिए क्या, इस वाला कॉन्टिन्यूअस चाहिए प्रेजेंट का, यहाँ पे विल फ्यूचर हटा दो, एक ऑप्शन बच गया आपका, ए राइट हो जाएगा। हलवा सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, Why did she break the garden wall? अब यहाँ पे देखो डिड आया, डिड ब्रेक, डिड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये अपने साथ मेन वर्ब जो लेगा वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिया, ब्रेक लिया, ठीक है। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो मतलब किस में बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है सर वाज या वर होती है, बिल्कुल सही, तो बस आ जाओ। अब यहाँ पे वाई लगा हुआ है तो वाई लगा हुआ, क्योंकि इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव में ही बनेगा आपका पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस देखो वाई आ गया। अब यहाँ पे देखो द गार्डन वाज दिया गया पहले ही, हमें चाहिए पहले वर्ब, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, तो यहाँ पे द गार्डन बाद में लिखा जाएगा, पहले वाई के बाद हमें चाहिए वर्ब। अब यहाँ पे देखो द गार्डन हटाओ, हेड आ गया, हमें हेड ना चाहिए, वाज या वर चाहिए। यहाँ पे देखो विल आ गया, हटाओ, सी ऑप्शन बच गया, ऐसे हटा दिए सब ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाय एयर, कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाय एयर, क्या हमें वो बिग पार्सल सेंड कर सकते हैं, ये कह रहा सेंटेंस। अब बताओ क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस। मैंने कहा जब भी आपको मॉडल मिले तो क्या लगाएंगे, बी प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म, बी प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म चेक करो। दिस बैग क्या है, सेंटेंस का यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, वी क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कहाँ जाओगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कहाँ लाओगे, सब्जेक्ट, बस लाना स्टार्ट करो फटाक से, बस हटाओ, चेक करो फटाक से क्या राइट होगा। यहाँ पे देखो कैन है, यहाँ पे कैन, यहाँ पे कुड हटा दो, कुड में नहीं बदलते हैं, ये जब कुड कैन, कैन का कुड कब लगाते हैं, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो, जब आप कैन में कुड बदलते हैं, इसमें यहाँ नहीं करते, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो कैन दिस बैग, कैन दिस बैग, यहाँ पे पार्सल आया, पार्सल आया, यहाँ पे देखो बी बी, सेंट सेंट, बाय एयर एयर एयर, क्वेश्चन मार्क। अब बताओ क्या होगा, अब दोनों ऑप्शन में से क्या राइट होगा। यहाँ पे देखो कैन दिस बिग पार्सल पार्सल, बी बी, सेंट सेंट, बाय एयर एयर। अभी दोनों ऑप्शन सेम ही टाइप हो गए। फिर चेक करो, यहाँ पे कैन है, कैन है, ठीक है, दिस बिग आ गया, ठीक है, पार्सल आ गया, पार्सल आ गया, ठीक है, बी लगा दिया, ठीक है, ये भी बी बी आ गया। अब सेंट सेंट आ गया, बाय एयर आ गया, बाय एयर आ गया, ये तो बाय एयर पूरा ही सेम हो गया सेंटेंस, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे आपके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, द स्टूडेंट्स वर लाफिंग एट द ओल्ड मैन। यहाँ पे वर लाफिंग मतलब सेंटेंस किस में आपका पता हो गया, एक्टिव वॉइस में, हमें किस में बनाना होगा, पैसिव वॉइस में। अब जब पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑप्शन चेक करो, वर वाज या वर के साथ बीइंग, यहाँ पे देखो वाज बीइंग है, यहाँ पे वाज लाफ्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग चला गया, यहाँ पे वाज बीइंग दो ऑप्शन वो मिल गया, यहाँ पे वाज लाफिंग ये भी चला गया, दो ऑप्शन चेक करना स्टार्ट करो। सेंटेंस में देखो ऑब्जेक्ट क्या, द ओल्ड मैन, यहाँ क्या आ गया, सब्जेक्ट की जगह, द स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन। अब यहाँ पे देखो वर दिया गया, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर लेगा, वाज बीइंग आ गया, और यहाँ पे देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉफ्ड, लॉफ्ड के साथ एट लगा, यहाँ पे एट आएगा, फिर इसके बाद बाय लगा, बाय लगाकर द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट बनाएगा। यहाँ पे देखो एड लगाया गया लाभ के साथ, एड फिक्स पोजीशन लाभ के साथ आता नहीं दिया गया, तो सी ऑप्शन कट गया इस वजह से, तो राइट ऑप्शन क्या हुआ आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन क्या है, ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक। अब यहाँ पे ये अ मिस्टेक क्या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ, ही क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ले जाओ, आ मिस्टेक आ मिस्टेक आ मिस्टेक आ मिस्टेक दिया गया, ठीक है, ये दिया गया है आपको, ठीक। अब हेड लगा गया, मतलब हेड कमिटेड, हेड प्लस आपकी थर्ड फॉर्म, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मतलब बीन लेगा हेड, यहाँ पे देखो हैज है,
यहाँ पे देखो वाल्व है, यहाँ पे हेड है, तो एक ऑप्शन में दिया गया, आपको सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। अरे सेम ही टाइप हो गया, तो क्या राइट होगा आपका? सी ऑप्शन। और चलते हैं। थैंक यू गाइस। सेशन कैसा लगा आपको? सेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और ये इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, क्योंकि जिस तरीके से एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो क्वेश्चन आज के कैसे लगे आपको और कैसा लेवल था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 22 की क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें से फिर 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी के आगे से, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे आपके। तो बने रहिए। अगर आप पहली बार क्लास में जुड़े हैं तो आप पहले, ये सेशन आपका कंप्लीट होगा, मतलब कंप्लीट होने वाला है। मतलब यहाँ से क्या किया था, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट किया गया था इंग्लिश पे IQ। टॉपिक, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे आपके फिनिश हो गए। अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी।